अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़तें हैं जिनमें से एक सिफ़त यासिर ज़ाहिर भी है। उसका मतलब है सामने नज़र आने वाला। लेकिन हमें मतलब एक जो वैसे अल्लाह ताला कभी कहीं सामने नज़र नहीं आए, लेकिन आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना, उस एक स्पेसिफ़िक जो लफ्ज़ है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इसका असल में मकसद क्या है। एक तो ज़ाहिर है भी और नहीं भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ों में उसकी तख्लीक नज़र आती है, हाँ, ठीक है, लेकिन बजाते खुद वो कभी भी आम बंदे को नज़र नहीं आए। तो इसी सिलसिले में वो बात कर रहे हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। खुदा का नाम तो हमें मालूम है, लेकिन वो उसका एक नाम जाहिर भी है ना। वो खुद जाहिर कैसे? वाह, कैसी कायनात बनाई है। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है। वो इतना जाहिर है कि उससे ज्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको जरा तोड़ो, वो तोड़ के देखे, उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? बड़ा मुश्किल है। अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़े जो उसके उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। 6 अरब। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं। क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आजिज़ी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। वाई, व्हाट और हाउ। वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जल्जला आया, क्या हुआ? जल्जला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जल्जला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। सही सही सही। उसको माने हुए मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं? मदर नेचर, तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कानून खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूजा निकलता है, बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है। ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक आगे जाते हैं, एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान ली, पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चलें। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है वो, जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना मुझे बुखार चढ़ जाता है कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली, फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं। अच्छा, उनकी किताब गॉड डिल्यूजन, जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है चीज़, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज़ को साबित किया। जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया,
आप जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को। ऐसे उन ही है। इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया? हाइड्रोजन ने पैदा किया? वो तो खुद पैदा हुई हुई। तो हर चीज को डिप डीप करेंगे एक सुप्रीम बीइंग, सुपरनेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी। और वो हर चीज इंसान अपने ऊपर गौर कर ले। सर मेरी मर्जी के बगैर मेरे गुर्दे रोजाना 25 दफा डायलिसिस कर रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें रोजाना 12,000 दफा चमक रही हैं, 23,000 दफा सांस अंदर और 23,000 दफा बाहर मेरे फेफड़े कर रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर। मेरी अपनी, मेरा दिल रोजाना 1 लाख दफा धड़क रहा है, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है मेरी नसों में, जिसकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर है। ये तो आज साइंस की बरकत है ना। रिवील्ड नॉलेज के बाद ये एक्वायर्ड, 2 ही नॉलेज है ना इस्लाम में, या रिवील्ड नॉलेज है वही का इल्म, या एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। डेफिनेट इल्म है। इसी एक्वायर्ड नॉलेज ने आज हमें इस काबिल किया, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आज इंसान को अल्लाह ताला ने कितना एक तरक्की करवाई कि उसने क्या कुछ नहीं कर लिया। लेकिन बायोलॉजी का एक लॉ उन्होंने फाइनल कर लिया कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज जिंदा से ही बने। अंडा कोई नहीं बना सकता साइंटिस्ट, सीड कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकेगा, वो दरख्त में से ही लेना पड़ेगा। और दरख्त कहां से आया है? वो कहते हैं फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। दरख्त को मानना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे आप। तो आपने जिस चीज को पहले मान लिया है ना, असल में उसको डीप डीप करेंगे ना तो उसके बनाने वाला है, ठीक है ना। तो ये खुदा जाहिर है, लेकिन वो बातें इसलिए कि इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। वरना तो इम्तिहान रहेगा नहीं। ये दुनिया इम्तिहान का इसीलिए है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से हया है, खुद बैकफुट पे है। मुझे तो हर चीज़ में खुदा नजर आता है। मुझसे पूछे, मैं जब तरबूज काटता हूँ ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने से बीज से इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये तरबूज बना, जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है। वो जितने बीज है, एक एक तरबूज, फिर उससे आगे तरबूज, फिर उसमें मिठास है, फिर उसकी एक बार खाल है, उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है। वैसे ये आपकी डेयरी पे तरबूज पड़े रहते हैं, खराब ही नहीं होते हैं। काटने की देर है, फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको। सही बात तो है। सर हर चीज में खुदा। आप टॉयलेट जाते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है कि मैं रात को खाना खा के बेफिक्र होकर सोता हूँ, अगर मेरे गुर्दे काम ना करें तो ये खाना जो मैंने बिरयानी इतनी टेस्ट लेके खाई थी, इस बिरयानी से मुझे कोई फायदा होगा? ये खाना एक तो मेरे लिए पहले आजमाइश, दूसरा निकालना आजमाइश बन जाएगी अगर मेरे गुर्दे मेरा काम ना करें। तो गुर्दे क्या शाह जी आपसे पूछ के काम करते हैं? खुद ब खुद करते हैं, खुद ब खुद कर रहे हैं। जो काम खुद ब खुद हो रहा हो वो तो फिर करने से भी हो जाना चाहिए, किसी के करने से हो। जो काम खुद ब खुद हो सकता है वो किसी के करने से भी हो सकता है। यासर क्या ही खूबसूरत तरीके से इंजीनियर साहब यार, मतलब ना सारी टेक्निकल बातें भी करते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में भी सारा मतलब उसका भी वो मुआजना करते हैं और समझाते इस तरीके से है ना कि यासिर हमें फिर ना हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है। बिल्कुल। और साइंस के इल्म को भी कैसे एक्सप्लेन करते हैं। असल में पढ़े लिखे बंदे हैं ना। हाँ, इस वजह से। और देखें साइंस को, कुरान को और जनरल ऑब्जर्वेशन को, जी जी, इन तीनों चीज़ों को वो मिक्स करके ना तो वो फाइनल कंक्लूजन हमें बताते हैं कि आखिर रोला की है। कंक्लूजन तो यासर यही निकला है कि अल्लाह ताला की ज़ात एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हम अगर जैसे वो बता रहे थे कि इंसान को ही ले लें तो यासर एक इंसान में हर वक्त पता नहीं कितने लाखों करोड़ों प्रोसेस चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखें हमारी आंखें हैं वो देख रही हैं, उसके पीछे पता नहीं क्या बैकग्राउंड है, हम तो नहीं ना जानते। बिल्कुल। उसके बाद हम खाना खा रहे हैं, वो एक प्रोसेस हो रहा है। हम कोई काम कर रहे हैं, चल रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस हो रहा है। हम सोए हुए हैं तो उसका एक प्रोसेस हो रहा है। मतलब ओवरऑल यासिर हमारे जिस्म में कोई ना कोई चीज़ें काम कर ही रही हैं, हज़ारों लाखों चीज़ें। बिल्कुल बिलाल, इससे आगे बढ़ते हैं। देखें अब एक इंसान है ना, तो पूरी दुनिया में एक इंसान तो नहीं रहता। हाँ। अरबों इंसान रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये तो एक इंसान की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारी तख्लीकात हैं अल्लाह ताला की। अच्छा, वो सारी की सारी जो है ना वो ऑटो पे तो नहीं चल रही। सही बात वो है। किसी न किसी हुक्म के ताबे चल रही हैं। अच्छा, अब एक इंसान है ना, वो उसकी बॉडी थोड़ा सा ना किसी और तरीके से काम कर रही है, बेसिक क्राइटेरिया वही है, लेकिन एक को थोड़ा सा मसला शुरू हो जाता है, जैसे कोई बीमार हो जाता है जी, उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, एक बिल्कुल फिट होता है, ठीक है। अब वो दोनों में एक डिफरेंस है। हाँ। अब पूरी दुनिया में इसी तरह कोई बीमार है, कोई हेल्दी है, ठीक है। अब वो सारी की सारी जो उसके अब जो हेल्दी है उसके गुर्दों को कौन कहता है कि यार आप सही काम करो, सही बात ठीक है। और जिनके ख़राब हो गए हैं
उनको कौन कहता है कि भाई आप खराब हो वर्किंग जाओ। शुरू कर हाँ, दो, खराब हो जाओ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं वो दवाई खाते हैं, उनको आराम आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनको आराम नहीं आता। बस ये इसके पीछे यासर अल्लाह की एक अपनी एक है ना मर्जी, बिल्कुल। जिसको चाहे बीमार करता है, जिसको चाहे सेहत देता है। यासर अब मैं आप बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि गिरगिट देखें, हाँ, कितना अजीब जानवर है कि उसमें वो रंग बदल लेता है अपने पोजीशन के हिसाब से, मतलब जिस चीज पे वो बैठा हो उस जैसा उसका रंग हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही और है। कितनी एक अजीब चीज है। लेकिन देखें, हमारी असल में हम देखते रहते हैं ना, हम उस चीज के आदी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से हमें अल्लाह ताला की यासर एक कुदरत नजर आती है कि जाहिर तो है लेकिन हम खुद उसको देख नहीं रहे, मतलब एक सामने नहीं आ रहे, लेकिन अपनी सारी की सारी यासर क्वालिटीज जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द फिर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने एक जो कवाली है ना उनकी, गोरख धंधा, हाँ, उसमें भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अच्छा। अल्लाह ताला को ना कि वो सामने भी है और नज़र भी नहीं आता, नज़र भी नहीं आता। ठीक है। और उसकी जो तख्लीकात हैं उसमें उसकी झलक नज़र आती है, लेकिन वो फिजिकली नज़र नहीं आता, वो हमें वो क़यामत के बाद ही नज़र आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।